बहुत बहुत स्वागत। खास खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मैनेट के छात्र ने खुदकुशी कर ली है। उद्देश्य अहिरवार इसका नाम बताया जा रहा है। इसने खुदकुशी कर ली है। आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। कमला नगर पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। छात्र का नाम उद्देश्य अहिरवार, खुदकुशी इसने कर ली है, वजह साफ नहीं है। पुलिस पड़ताल कर रही है, वजह तलाशने की कोशिश कर रही है। भोपाल के मैनेट के छात्र उद्देश्य ने खुदकुशी कर ली है। आत्महत्या की वजह का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, पूरी जानकारी विस्तार से। जी वासु, पूरी जानकारी विस्तार से दें। क्या कुछ साफ हो पाया, वजह साफ हो पाई? देखिए, मैनेट का ये छात्र बताया जा रहा है फांसी लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस को अब तक मौके से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस वजह से आत्महत्या की क्या वजह है इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जो छात्र के परिजन हैं और जो उसके टीचर्स हैं, जो मैनेट का स्टाफ है, उनसे बातचीत की जा रही है। उनसे कोशिश की जा रही है कि वजह को समझा जा सके। लेकिन फिलहाल जो है वजह स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। और पहला मामला नहीं है जब किसी स्टूडेंट ने सुसाइड किया हो। पहले भी कई बार इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं वो सामने आई हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कमला नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूछताछ में जो जानकारी निकलकर सामने आएगी उसके आधार पर सुसाइड करने की क्या कुछ वजह थी उसका खुलासा हो सकेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अभी साफ नहीं हो पाया है, कोई सुसाइड नोट मिला नहीं है, पुलिस पड़ताल कर रही है। और अब खबर रतलाम से। रतलाम के सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जूनियर्स की रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा सीनियर जूनियर छात्रों को लाइन में खड़ा करते हैं, थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, रैगिंग की शिकायत मिलने पर वार्डन डॉक्टर अनुराग जैन हॉस्टल पहुंचे तो कुछ छात्रों ने उनके ऊपर शराब की बोतलें भी फेंकी। इसमें वो बाल बाल बचे। मामले की शिकायत कॉलेज की अनुशासन समिति से की गई है। शिकायतकर्ता ने दिल्ली में भी इसकी शिकायत की है। रैगिंग करने वाले सीनियर्स की पहचान हो गई है। अनुशासन समिति के सूत्रों की माने तो जूनियर्स की रैगिंग लेने वाले सीनियर्स पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। एक तरफ वीडियो भी आप देख रहे हैं, जूनियर्स को लाइन से खड़ा कर दिया गया है और थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। पहचान इनकी हो गई है। बताया जा रहा है कि किसी छात्र ने ही ये वीडियो बनाया है और इसके बाद ये मामला दिल्ली तक पहुंचा है। तो रतलाम के मेडिकल कॉलेज का ये वीडियो बताया जा रहा है, सरकारी मेडिकल कॉलेज का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म होते ही चुनावी रंजिश में मारपीट की घटनाएं सामने आने लगी हैं। सीहोर के अहमदपुर थाना इलाके के बरखेड़ा हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सारे बाजार कुछ लोग मिलकर एक युवक को लाठी डंडे से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में हारे हुए गुट ने अपनी भड़ास निकालने के लिए दूसरे गुट के युवक पर दिन दहाड़े लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस मामले की शिकायत भी हुई, लेकिन पुलिस अभी वायरल वीडियो की जांच की बात कह रही है। सीहोर का यह मामला है और पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ अहमदपुर थाना इलाका लगता है। बरखेड़ा हसन का यह वीडियो बताया जा रहा है। सारे बाजार एक युवक को कुछ लोग लाठी डंडों से पीट रहे हैं। पंचायत चुनाव में जो गुट हार गया उसने दूसरे गुट पर अपनी भड़ास कैसे निकाली, उसका ये वीडियो है। पुलिस का ये कहना है कि अभी इस वायरल वीडियो की पड़ताल की जाएगी और उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक चुनावी रंजिश में मारपीट।
सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट इस मामले में, पुलिस का क्या कुछ कहना है? ललित, अब फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की अभी जांच कर रही है और जो इस पूरे मामले के जो शिकायतकर्ता के रूप में जो लोग आए हैं उनसे फिलहाल पुलिस पूछताछ करे। लेकिन ये पूरे मामले ने एक बार फिर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उस पर कई तरह के सवाल इस तरह उठाए कि इस तरह से चुनावी रंजिश की अभी कल ही संपन्न हुआ मध्य प्रदेश के अंदर अध्यक्ष का और समापन हुआ, उसके बाद में जिस तरीके से दबंगाई दिखाई जा रही, जिस तरीके से आक्रमण किया जा रहा है, ये सब बात निश्चित रूप से चिंता की बात है और इसको लेकर सरकार को और उसके जो मिशनरी है उसको बहुत गंभीर होना चाहिए ताकि इस तरह के मामले की पुनरावृत्ति ना हो। जी ललित जी, और ये तय है कि हसन बरखेड़ा का ही ये वीडियो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। मंत्री विश्वास सारंग ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दिग्विजय पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष दिग्विजय को बनाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह की गुंडागर्दी को शय देती है और कांग्रेस नेता गुंडागर्दी करते हैं। तो विश्वास सारंग ने पत्र लिखा है सोनिया गांधी को और कहा है कि गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को बनाया जाए। बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पुलिस वाले की कॉलर उन्होंने पकड़ी और दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि दरअसल वो अटैक नहीं कर रहे थे, वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। आज मैंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी को पत्र लिखा है और मैंने उन्हें यह आग्रह किया है क्योंकि दिग्विजय सिंह की आदत है गुंडागर्दी करने की, कांग्रेस की संस्कृति है गुंडागर्दी करने की। कांग्रेस लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करना चाहती है। इसलिए मैंने आज सोनिया गांधी को पत्र लिखा है कि दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का, गूंड कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के लोकतंत्र को कलंकित करने के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ बयान कहां से दे रहे हैं ये तो पता चले। सेनाएं युद्ध में डटी हैं, सेनापति गायब है, ये तमाशा पहली बार देखा है। आपातकाल की कोख से जन्मे नेता की इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। ये लोग महात्मा गांधी के कांग्रेस खत्म करने की बात को साकार कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे मित्र हों तो शत्रु की जरूरत नहीं। पहले कमलनाथ ने मजा चखा, अब सुरेश पचौरी ने चख लिया। जब भोपाल में कांग्रेस के पास बहुमत था तो उनका प्रत्याशी क्यों नहीं जीता, ये दिग्विजय सिंह बताएं। गायब है, सेनाएं युद्ध में डटी हैं और सेनापति गायब है, ऐसा तमाशा आपने कहीं नहीं देखा होगा। न दिखे पार्टी के साथ, न दिखे माननीय सोनिया जी के साथ, आखिर कहां गए कमलनाथ? ये है मूल बात। तो ये दरअसल गलती कमलनाथ जी की नहीं है, ये आपातकाल की कोख से जितने लोग नेता जन्मे हैं ना, वो सब इसी तरह के ग्राम स्वराज, पंचायत सरकार पर ये सब इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। और ये जो महात्मा गांधी जी का सपना था ना कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, ये बस वही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दिग्विजय सिंह जी जैसे अगर मित्र हों तो फिर शत्रु की जरूरत ही नहीं है। कमलनाथ जी को इसका मजा पहले चख लिया था, कल पचौरी जी ने भी चख लिया। दिग्विजय सिंह जी अपने नेताओं का साथ निभा रहे हैं या ठिकाने लगा रहे हैं, आप लोग भी तो पता करो। पचौरी जी का कैंडिडेट थे अवनीश जी, बहुमत होने के बाद हार कैसे गए, एक बार शोध तो करो। शर्मनाक है। जिस धर्म में रत्ना पाठक जी ने जन्म लिया, पली बढ़ी, आज उसी परंपराओं पर, उन्हीं परंपराओं पर वो उंगली उठा रही हैं। आपको कहने की जरूरत ही नहीं है आदरणीय रत्ना जी कि आप पागल हैं क्या। आपकी करवा चौथ जैसे धार्मिक त्योहार पर, भाव से जुड़े हुए त्योहार पर टिप्पणी करना ही आपकी मानसिक दिवालियापन को बता रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग के ये सब लोग समर्थक लोग हैं रत्ना पाठक जैसे,
और मैं मानता हूं कि ये विक्षिप्त मानसिकता का परिचायक है। उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। आपने कभी नहीं सुना होगा उन्हें हिजाब पे या बुर्के पे कोई टिप्पणी की है, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हिंदू मान्यताओं पे करती है, जो अच्छा नहीं है। हंगामे पर ट्वीट करते हुए लिखा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर दिग्विजय सिंह पर एक्शन नहीं लिया गया तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा, वो पुलिस को पीटने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दिग्विजय सिंह ने जो किया वो निंदनीय है और अशोभनीय है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने कहा कि जिला पंचायत सदस्यों को 1-1 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। 23 में जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसकी जांच करेंगे, दोषियों को सजा देंगे। सारंग के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह ने धमकी दी है तो आप थाने जाइए और रिपोर्ट लिखवाइए। कल तो कह रहे थे कि जान से मारने की धमकी दी, तो एफआईआर भी नहीं करा रहे हैं। भाई एफआईआर कराएं और उनको दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार करें। अगर ये सब हुआ है, पूरा मीडिया वहां पर था, 4 टेंडर वोट डाले गए। अपने जो बीजेपी के थे उनके भी टेंडर वोट डाले गए, मतलब उन पर भी भरोसा नहीं था। मुख्यमंत्री निवास से आए, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा तो आज तक दुनिया में किसी चुनाव नहीं हुआ। कांग्रेस के 4 को किडनैप कर लिया सीएम हाउस में, धमकियां दी गई और 1-1 करोड़ रुपए सबको दिए हैं। तो ये किस तरह का चुनाव है? दिग्विजय सिंह जी ने सही कहा कि इससे तो मुख्यमंत्री जी सीधे कलेक्टर को अधिकृत कर दें कि भाई आप जो लिस्ट हम भेजेंगे उनको जिला पंचायत का अध्यक्ष मनोनीत कर दो। इतनी एक्सरसाइज करके ये सब करने की आवश्यकता क्या है? इधर बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हार के बहाने खोजने में कांग्रेस माहिर खिलाड़ी है। कहती है टेंडर वोट की बात। छिंदवाड़ा में आप देख लें, नीलिमा पाटिल जी दलित महिला हैं, उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया, वहां भी टेंडर वोट उन्होंने डलवाए। अब जब हार हो गई है तो हार को स्वीकार करना चाहिए। हार के बाद इस तरह से इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना ये कांग्रेस की आदत में शुमार है। इंदौर के नव निर्वाचित मेयर पुष्यमित्र भार्गव भोपाल पहुंचे। सीएम हाउस पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इंदौर के विकास पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। आपको बता दें, पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर में मेयर पद पर बड़ी जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया था। रायपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक दायित्व नहीं निभा रही, गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में सरकार फेल है, प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा भी अब तक पूरा नहीं किया गया, नियमितीकरण के वादे का भी हाल बेहाल है। इधर डॉक्टर त्रिवेदी ने गौमूत्र खरीदी को लेकर सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि गौसेवा के कार्यों को सरकार साकार कर रही है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। कल परसों में कि उन्होंने यहां पर गोमूत्र को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास किया, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, गो सेवा आयोग हमने बनाया था, गो सेवा का जो संकल्प है, उस संकल्प की सार्थकता को उन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध का विषय हो, चाहे अन्य प्रकार के अपराध हो, वह निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी गए विशेष पर्यवेक्षक बनकर, और वहां पे कांग्रेस पार्टी यह वादा करती है कि संविदा के कर्मचारियों को नियमित कर देंगे। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, वहां तो वादा करके आते हैं, यहां तो सत्ता आपके हाथ में है, यहां कर क्यों नहीं रहे हैं? गरियाबंद के सुपेबेड़ा में मौतों के सिलसिले नहीं थम रहे। किडनी की बीमारी से एक और मरीज की मौत हो गई है। महिला ललिता सोनवानी बीते कई दिनों से किडनी की बीमारी से पीड़ित थी। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई।
एम्स रायपुर में इनका इलाज चल रहा था, लगातार डायलिसिस भी हो रहा था। मौत की खबर मिलते ही गांव में फिर मातम पसर गया। आपको बता दें कि गांव में अब तक 82 लोगों की जान किडनी की बीमारी के चलते हो चुकी है। खबर बलरामपुर से, भालू के हमले में महिला की मौत हो गई है। बहुत बुरी तरह ये जख्मी हो गई थी। अस्पताल इस महिला को ले जाया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान मौत हो गई। शंकरगढ़ के समुद्री गांव की ये घटना है। बलरामपुर में भालू के हमले में जख्मी हुई महिला की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। बुरी तरह जख्मी से भालू ने कर दिया था और जान नहीं बचाई जा सकी। रायगढ़ शहर के नजदीक हाथी ने दस्तक दे दी है। शहर के राम झरना इलाके में ग्रामीणों ने हाथी को घुसते हुए देखा। इसके बाद राम झरना को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। हाथी की तरफ से किसी को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए मुनादी भी करवाई जा रही है। 1 महीने के भीतर ये तीसरी घटना है। हाथियों के हमले में एक की मौत वैसे भी हो चुकी है। दर्जन भर मकानों को हाथियों ने क्षतिग्रस्त भी कर दिया है। दुर्ग में एक निजी अस्पताल में डिलीवरी करवाने आई महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पंचनामा किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम भी किया गया और बाकायदा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। इस पूरे मामले में तहसीलदार का कहना है कि जांच में दोषी पाए जाने पर मेडिकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में स्थानीय पार्षद ने उचित कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं मृतका के पति ने लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बाबा अमरनाथ की यात्रा पर गए छत्तीसगढ़ के 11 श्रद्धालु, इसमें कोरबा के 9 श्रद्धालु शामिल हैं। ये रास्ते में फंस गए हैं। 3 यात्रियों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। अब वहां फंसे यात्रियों ने मदद की गुहार लगाई है। इस पर प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने वीडियो कॉल पर इन लोगों से बातचीत की, हालचाल जाना। तत्काल इन्हें आर्थिक मदद 20,000 रुपए की मदद भेजी गई है। इसके अलावा राजस्व मंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को फौरन मदद पहुंचाई जाए। और अब खबर सूरजपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। इमलीपारा में सड़क नहीं होने का ये पूरा मामला है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इस इलाके का दौरा किया है। मरीज को खाट पर ले जाने की तस्वीरें सामने आई थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। सड़क निर्माण की मांग ये लोग लंबे अरसे से कर रहे थे और अब खबर दिखाए जाने के बाद आखिरकार जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं और प्रशासनिक अमला है वो यहां पर पहुंचा है। सड़क निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, ये कहा गया है। इधर बलौदा बाजार में भी न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्राइमरी स्कूल में जल जमाव का यह पूरा मामला है। कलेक्टर ने डीईओ को निर्देश दिए हैं। पूर्व माध्यमिक स्कूल की कक्षाओं को शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। तकरीबन 100 बच्चों की पढ़ाई इसके चलते प्रभावित हो रही थी। न्यूज 18 ने यहां की तस्वीरें दिखाई थी और उसके बाद अब इसे शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। पानी भरने की दिक्कत थी, उसको देखते हुए हमने तत्काल संज्ञान में लिया और वहां जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं भ्रमण पे भी गए और उन्होंने उसको ठीक करने के लिए कार्य योजना बनाई है। जल्दी उसमें काम करके हम लोग उसको बेहतर ढंग से। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों को देखते हुए अब साइबर सेल की टीम सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। इसके अलावा स्कूल कॉलेज के छात्रों को भी ट्रेनिंग के जरिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा। इसका प्रोग्राम तो हमारा बहुत दिन से चल रहा है। अब मैं साइबर सिक्योरिटी पर अपनी करीब 500 लड़कियां तैयार कर रही हूं
उन लड़कियों को इस तरीके से कि वो कम्युनिटी और अदर स्कूल्स वाले भी चाहें तो ये जाकर साइबर सिक्योरिटी और किस तरीके से इंटरनेट का यूज़ करना है, कैसे इसके दुष्परिणामों से बचना है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस पर हमारी गर्ल्स काम करेंगी एज ए पार्ट ऑफ सोशल सर्विस। हम इस स्कूल में डिजिटल सिटीजनशिप और इंटरनेट मैच्योरिटी नाम के सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं और एक क्लब के माध्यम से लेके आए हैं। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है जो बच्चों को ये स्किल्स देता है कि कैसे वो इंटरनेट के खतरों से भी बचें और उसका फ़ायदा अपने एजुकेशन और करियर में भी उठाएं। इसमें 10 इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं और ये हम सारी 10 की 10 स्किल्स इन बच्चों को इस क्लब के माध्यम से धीरे धीरे साल भर में पहुँचाएंगे। और अब खबर बलरामपुर से। रुकैया बालक आश्रम का कलेक्टर ने दौरा किया है। पहाड़ी कोरवा बच्चों के साथ जमकर मस्ती भी की है। बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया है। इलाके का भी कलेक्टर ने निरीक्षण किया है। रुकैया बालक आश्रम। इससे पहले भी बलरामपुर कलेक्टर पहुंचे हैं। लगातार वो जमीनी इलाकों में पहुंच रहे हैं और अब पहाड़ी कोरवा बच्चों के पास वो पहुंचे, उनके साथ खाना खाया और पूरे इलाके का निरीक्षण भी किया है। पहाड़ी कोरवा बच्चों के साथ उन्होंने मस्ती भी की है और इससे पहले भी बलरामपुर कलेक्टर इसी तरह नजर आए थे जब वो अचानक से गांव में पहुंच गए। देर रात लोगों से उन्होंने चर्चा भी की, चौपाल में भी बैठे और अब वो रुकैया बालक आश्रम पहुंचे हैं। बच्चों के साथ उन्होंने मस्ती की है। खरगोन के बमनाल में खाद्य और जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य तेल और घी के गोडाउन पर दबिश दी है। कार्रवाई के दौरान तकरीबन 500 किलो नकली घी समेत 1700 लीटर मिलावटी तेल यहां से जब्त किया गया है और जब्त सामान की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि नकली घी के कारोबारी कई कंपनियों के ब्रांड और रैपर लगाकर इन्हें बेच रहे थे। छतरपुर जनपद पंचायत कार्यालय में देर रात शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने सहायक ग्रेड 2 हरिशंकर सेन को निलंबित कर दिया है। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने चौकीदार राम बकश रहकवार को भी निलंबित कर दिया है। ये तस्वीरें सामने आई थी, शराबखोरी की तस्वीरें सामने आई थी। शराबखोरी की तस्वीरें सामने आने के बाद कलेक्टर ने सख्ती दिखाई और दो कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। का है तो चौकीदार हो का हो